इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं। यहाँ पर हमने जो ये वर्ड्स में लिखा है, हमने पहले इनको इक्वेशंस में यानी लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और फिर उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि 2 नंबर का डिफरेंस दिया है और फिर कुछ ये इन्फॉर्मेशन दी है। फिर यहाँ पे ये एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है कि सप्लीमेंट्री एंगल ये। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये किराए वगैरह पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और ये एज पे बेस्ड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो ये वीडियो आप बिल्कुल अच्छे से देखें। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है यानी पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। तो देखो, इन क्वेश्चंस में सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं x एंड y। फिर हम क्वेश्चन में दी हुई कंडीशंस के हिसाब से इक्वेशंस बनाते हैं और उसके बाद उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर्स की बात हो रही है तो हम लिखेंगे लेट द नंबर्स बी x एंड y। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि x y से बड़ा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। पहली कंडीशन ये है। तो यानी हम ये कहेंगे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x बड़ा है, y छोटा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो यहाँ पर x जो है ये होगा y का 3 गुना, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना x को हमने बड़ा नंबर लिया है तो x दूसरे का 3 गुना होगा। और ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई है। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बहुत आसान है। सिंपली हम क्या करेंगे कि x की जगह पे जो x इज इक्वल टू 3y जो है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से इन इक्वेशन नंबर 1। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ये आ रखा है x इज इक्वल टू 3y। तो आराम से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, नहीं तो हमें इधर उधर करना पड़ता है, x को y की टर्म्स में लाना पड़ता है। यहाँ पे पहले से ही बिल्कुल x y की टर्म्स में है एकदम बढ़िया से। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम करते हैं ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे 3y और y की जगह पे y है ना। x की जगह पे यहाँ से जो 3y है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है और अब इसको हम आराम से सॉल्व कर देंगे। 3y में से 1y गया तो ये 2y बचा, 2y 26 आ गया है और y आ जाएगा 26/2 यानी 13। y आ चुका है 13। तो देयरफॉर x क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से x आ जाएगा आराम से। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y 13 है। आप चाहो तो पहले यहाँ पे ये लिख सकते हैं और बाद में पुट कर दो, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा क्या, 39 है ना। तो देयरफॉर द नंबर्स आर 39 एंड 13। और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से ये सोल्यूशन समझ आया होगा। सेकंड पार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द लार्जर ऑफ
टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। दो एंगल्स हैं, एक है लार्जर यानी बड़ा वाला और दूसरा है स्मॉलर यानी छोटा वाला, और ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि उनको प्लस करके 180 डिग्री आता है, तो एक इक्वेशन तो हमें ये मिल जाएगी। अभी हम आराम से लिखेंगे, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे हम इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये बन जाएगी। क्योंकि सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री इनको प्लस करके 180 आता है। और दूसरा क्या है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई और अब आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि लेट द एंगल्स बी x एंड y, और यहाँ पे हम x को लार्जर ले रहे हैं, y को स्मॉलर ले रहे हैं, तो मैंने x ग्रेटर देन y लिख दिया है। ठीक है। अच्छा, नाउ सिंस द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई है। ऑल्सो जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्रीज बड़ा है। तो हम ये कहेंगे कि ऑल्सो बड़ा वाला एंगल यानी x छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्रीज बड़ा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर x y से बड़ा है तो x माइनस वाई ये हो जाएगा जितना बड़ा है। ये बात समझ आई। बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, यानी जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप वैसे भी लिख सकते थे। समझ गए। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं और अब इन्हें आराम से हम सॉल्व कर देंगे। हमने इन्हें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बहुत आसान है, फिर से आराम से x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। बिल्कुल बढ़िया बना हुआ है, x इधर है, x y के टर्म्स में है, आराम से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इनटू इक्वेशन नंबर 1। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की जगह पे हमने रखना है ये, हमने x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो गया, x की जगह पे ये रखा, y एज इट इज़ है और ये 180 एज इट इज़ आएगा। y प्लस वाई 2y, और ये 18 उधर जाएगा, तो 180 माइनस 18, 180 में से 18 माइनस हुआ तो क्या आएगा 162, समझे। और y आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 2 यानी 81 डिग्रीज, y आ चुका है। अब हम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से आराम से x आ जाएगा। ओके, पुट करने को आप यहाँ भी पुट कर सकते हो तो भी x आ जाएगा, बट ये आसान है क्योंकि इसमें x अपना लेफ्ट में है, बाकी सब राइट में है। सीधे वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व करना है। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 2, जो ये इक्वेशन थी, तो क्या हो जाएगा, देखो x है y प्लस 18, तो y की जगह पे हमने 81 रखना है, और ये क्या हो जाएगा प्लस करके 99, और ये x आ चुका है। सो देयरफॉर द एंगल्स आर 99 डिग्रीज एंड 81 डिग्रीज। तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 99 डिग्रीज एंड 81 डिग्रीज, और ये हमारा आंसर आ चुका है। देखो, अगर आप चाहते हो ये पता करना कि यार आपने सही किया है गलत किया है, तो वापस इनको इन इक्वेशंस में रख के देखो। तो x प्लस वाई 180 है, इनको प्लस करके देखो तो आ रहा है 180, बिल्कुल आ रहा है। दूसरा ये इक्वेशंस है, ठीक है, तो इनको प्लस करके 180 आ रहा है। और जो बड़ा एंगल है यानी 99, ये छोटे एंगल यानी 81 से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो इसमें 18 प्लस करो यही आएगा,
तो यानी हमने सही किया है ये। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर बिजनेस। तो एक कोच 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स को इतने रुपए में खरीदते हैं। बाद में शी बाइज, वो खरीदती हैं 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर दिस, इतने रुपए में। तो हमने कॉस्ट बताना है ईच बैट एंड ईच बॉल का। क्वेश्चन समझ गए? तो शुरुआत हमने करनी है, इसको हम x ले लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x एंड ईच बॉल बी y। ओके, तो ये लेट करते हैं। तो हमने बैट की कॉस्ट को x एंड बॉल की कॉस्ट को y लेट कर लिया है। नाउ अब क्वेश्चन की कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि 7 बैट, अब देखो पहले यहां फोकस करो, एक बैट है x का, तो 7 बैट कितने के आएंगे? 7x के। एक बॉल है y रुपीज़ की, तो 6 बॉल्स आ जाएंगी, 6y हो जाएगा ये, और ये कितना है? 3800। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई है। ठीक, अब दूसरी सिचुएशन देखो कि 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इतने रुपए में, यानी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये सेकंड इक्वेशन है। तो जो क्वेश्चन में हमारे स्टेटमेंट्स दिए थे उनको हमने इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर दिया है। क्या ये आपको समझ आ गया? देखो 7 बैट प्लस 6 बॉल्स इतने रुपए के हैं, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स की कीमत कॉस्ट इतनी है। ठीक है ना? और अब हमने क्या करना है कि यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इनको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं फिर, हम कोई भी एक इक्वेशन लेंगे, उसमें हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख देते हैं। अब कोई भी हम इनमें ले लें, सब ऐसा नहीं कि कोई बहुत आसान है कोई बहुत मुश्किल है, लगभग एक जैसे ही हैं। तो एक काम करते हैं, इसको लेते हैं, इसमें थोड़े छोटे नंबर हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। क्या है सेकेंड इक्वेशन? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 750। यहाँ हमने क्या करना है, एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट के फॉर्म में लिखना है। 3x उधर जाएगा, 1750 माइनस 3x, और y 1750 माइनस 3x, और ये 5 यहाँ से नीचे आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, y को हमने x की फॉर्म में लिख दिया है। अब हमने इसे सब्स्टिट्यूट करना है, किसमें सब्स्टिट्यूट करना है? इस इक्वेशन में, बिकॉज इक्वेशन नंबर 2 को ही तो हमने ये लिखा है। तो वापस उसमें रखेंगे तो सब कट जाएगा, सारा ही कट जाएगा। ठीक है, हमने रखना है इसमें। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? देखो 7x है, प्लस है, 6 है, और y है, तो y की जगह पे हम ये रख देंगे, 1750 माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3800। तो हमने y की जगह पे ये रख दिया है। समझ आया? ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, 5 अपना नीचे एलसीएम आ गया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 5 है तो 5 एलसीएम आ गया। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35x, और 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा? ये आएगा 10500 माइनस 18x इज इक्वल टू 3800। 35x में से 18x माइनस होंगे तो 17x आ गया, 10500, और इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये। ओके, अब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो 19000
10500. 17x इज़, माइनस करेंगे तो ये होगा, और ये आ चुका है। ठीक है, आप आराम से माइनस कर दो। ये आ गया है 2020, फिर 10 में से या 5, फिर 8 आ गया। ठीक है, और x आ जाएगा 8500 अपॉन 17, यानी 17 5 से 85, और ये 500 आ चुका है। x इज़ 500, और अब इसे हम पुट करेंगे कहाँ? इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पे बिकॉज y लेफ्ट में है, x राइट में है, यहाँ पे आराम से x पुट करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो पहले तो इक्वेशन 3 क्या है, इसको लिख ही देते हैं। और अब हमने क्या करना है, x, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, और x क्या आया था हमारा 500 अपॉन 5। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 250 अपॉन 5, यानी 50। y 50 आ चुका है, x हमारा 500 था, तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ अ बैट ₹500, okay, and the cost of a ball ₹50, और ये आंसर आ चुका है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट्स ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी जो टैक्सी का किराया है उसमें दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जो फिक्स्ड चार्ज का है, और दूसरा है जो डिस्टेंस के हिसाब से है। अब 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में इतना किराया लगा, और 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में इतना चार्ज देना पड़ा, इतना किराया लगा। तो क्वेश्चन ये है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर किलोमीटर वाला चार्ज कितना है, और फिर ये पूछा है कि 25 किलोमीटर का कितना किराया लगेगा। खैर, हमने यहाँ पे पहले फाइंड करना है कि फिक्स चार्ज कितना है एंड पर किलोमीटर वाला चार्ज कितना है। देखो, मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। जो टोटल किराया है, टोटल फेयर, इसमें एक तो फिक्स्ड है जो आपको देना ही देना पड़ेगा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स चार्ज है। और डिस्टेंस वाला चार्ज अलग है। तो अगर मैं फिक्स्ड चार्ज को x ले लेता हूं और पर किलोमीटर वाले चार्ज को y ले लेता हूं, तो x तो मुझे देना ही पड़ेगा फिक्स्ड वाला, बाकी डिस्टेंस के हिसाब से फिर वो मुझे पैसा देना पड़ेगा। ये तो फिक्स है ही, ये तो देना ही देना है। इसके अलावा जितना आप चले वो भी देना है। तो जैसे 10 किलोमीटर्स यहाँ पे लिखा है, अब 1 किलोमीटर का अगर y रुपये आता है तो 10 किलोमीटर्स का 10y आ जाएगा। इस हिसाब से 10 किलोमीटर्स का बना 105 रुपये, है ना। ये 10 किलोमीटर वाली जर्नी का। 15 किलोमीटर वाली जर्नी का हिसाब देखो भाई, फिक्स तो देना पड़ेगा, और 1 किलोमीटर में y रुपये देने पड़ते हैं, तो 15 किलोमीटर का इतना हो गया, और टोटल कितना है 15 किलोमीटर का किराया? 155 रुपये। तो इस तरह से हमारी दो इक्वेशन आ गई हैं, और अब हम x जो कि फिक्स्ड चार्ज है एंड y जो कि पर किलोमीटर वाला चार्ज है, दोनों आराम से फाइंड कर सकते हैं। और फिर इसका अगला भी एक क्वेश्चन है, वो तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्वेश्चन को समझे, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज
फिक्स चार्जेस बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। ठीक है, लेट द फिक्स चार्जेस बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। नाउ अब पहली तो बात करते हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर वाले डिस्टेंस के लिए देखो, जो फिक्स्ड चार्ज होगा वो तो फिक्स है, एक्स, है ना। आप चाहो तो रुपीज़ एक्स लिख दो ऐसा करके, बट ये सिंपल है, ये तो फिक्स्ड है। अब चार्ज फॉर 10 किलोमीटर्स, चार्ज फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस 1 किलोमीटर कवर करने का y है तो 10 किलोमीटर कवर करने का 10y हो जाएगा। अब जो टोटल, इनको प्लस करो, टोटल चार्ज तो x तो फिक्स्ड है, 10y उसमें डिस्टेंस वाला हो गया, और ये गिवन है क्वेश्चन में 105 रुपये, और ये हमारी पहली क्वेश्चन आ गई है। x प्लस 10y इज 105। अब फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स फिक्स्ड चार्जेस क्या होंगे? ऑब्वियसली अभी भी सेम है x, एंड चार्ज फॉर 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड, 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने का चार्ज है 15y, तो टोटल चार्ज क्या होगा 15 किलोमीटर की जर्नी का? x प्लस 15y, और ये किसके इक्वल है? 155 के। इक्वेशन नंबर 2 है ना, 155। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं और हमने यहाँ से x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करना है? सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है हमें। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करें। अगर आपके पास एग्जाम में एक क्वेश्चन अलग से आता है और उसमें ये नहीं पूछा गया है कि किस मेथड से करना है, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, बल्कि यहाँ पे फिर एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा काम करेगा। लेकिन बिकॉज ये जिस एक्सरसाइज का पार्ट है उसमें ये कहा गया है क्वेश्चन में कि इसको हमने करना है सब्सटीट्यूशन मेथड से, तो हमने वही अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से x को y के टर्म्स में ले लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, बाय द वे आप ये भी ले सकते थे, ठीक है, ये भी आसान है। खैर, इक्वेशन 1 है x प्लस 10y इज 105, तो x क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y, और ये हम सब इसको पहली बात तो इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। और अब हमने ये सब्स्टिट्यूट करना है किस में? इक्वेशन नंबर 2 में, बिकॉज 1 को ही तो हमने ये लिखा, तो हमने अब इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन टू इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, क्या? x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, और हमने क्या करना है, जो ये है x, इसे हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें, ठीक है। x की जगह पे हमने क्या रखना है 105 माइनस 10y, और ये हुआ 105। 15y, देखो 105 हम उधर लेके चले जाते हैं, 15y में से 10y गया, 5y बचा, एंड 155 माइनस 105, ये आ जाएगा 5y, ये माइनस करके आया 50, और यहाँ से y आ जाएगा 50/5 यानी 10, तो y 10 है, और अब हमने x फाइंड करना है इसमें पुट करके। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन नंबर 3, तो ये है इक्वेशन नंबर 3, और हमने y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखो x क्या है 105 माइनस 10y, और y की जगह पे पुट कर दो 10। चाहे तो आप अगले स्टेप में करो, और या चाहे तो आप पहले इसको ऐसे ही रहने दो, अगले स्टेप में करो, तो बात एक ही है।
तो ये हो जाएगा 105 माइनस 100 और ये आ चुका है 5। तो x 5 है, y 10 है। सो देयरफॉर द फिक्स्ड चार्जेस क्या है? 5 रुपये। एंड चार्जेस जो है क्या था वो पर किलोमीटर का, वाई हमने क्या लिया था? चार्ज पर किलोमीटर। चार्ज पर किलोमीटर क्या है? 10 रुपये है। तो ये तो ये आ चुके हैं चार्जेस और ये चार्ज पर किलोमीटर। अब हमने आगे क्या फाइंड करना है कि 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना हमें किराया देना होगा, कितना चार्ज लगेगा। तो अब कैलकुलेट करते हैं चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर्स। तो पहली बात तो फिक्स चार्जेस क्या होंगे? तो ये तो हम निकाल चुके हैं ना, फिक्स चार्जेस कितना है? 5 रुपये है। एंड चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड के चार्जेस क्या होंगे? देखो सिंपली, देखो 1 किलोमीटर का होता है 10 रुपये, टोटल कितने हैं? 25 किलोमीटर्स। तो क्या हो जाएगा ये? 250 रुपीज़। तो टोटल चार्जेस क्या होंगे? फिक्स्ड जो 5 रुपये अपना, एंड 250 यानी 255 रुपये। और एक हमारा ये आंसर आ चुका है, ठीक है। और एक हमारे यहाँ पे ये आंसर आ चुके हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, एंड यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये फ्रैक्शन पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। यानी कोई फ्रैक्शन है, तो देखो फ्रैक्शन पहले हम अज्यूम करेंगे कि फ्रैक्शन x/y है, x न्यूमरेटर एंड y डिनोमिनेटर। तो अगर दो टू अगर हम ऐड कर दें दोनों में, तो ये बन जाता है 9/11। और अगर हम 3 ऐड करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये बन जाता है 5/6। हमने फ्रैक्शन बताना है, तो बेसिकली पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके x एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन आ जाएंगी, उन्हें सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर x/y करके फ्रैक्शन आ जाएगा। सिंपल, समझ गए ना कैसे हम आगे बढ़ेंगे? ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि फ्रैक्शन है x/y। लेट द फ्रैक्शन बी x/y, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी 2 ऊपर नीचे ऐड किया तो ये बन जाता है 9/11। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंपल सी इक्वेशन बनाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 11x प्लस 22, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9y हो जाएगा, है ना। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9y और फिर ये है 18। ये समझे आप? और यहाँ पे 18 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, या फिर इसको उधर लेके जाओ। 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4। आप चाहो तो इसको लेफ्ट में लेके आ सकते हो, बट मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इक्वेशन नंबर 1 नाम इसे दे देते हैं, ठीक है।
आप चाहो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप इसको इधर लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, इफ़ यू वांट। बट इसमें भी कोई कमी नहीं है। अब दूसरी कंडीशन हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर हम दोनों में 3 प्लस कर देते हैं तो 5/6 बन जाता है, यानी x+3 अपॉन y+3 इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आप एक स्टेप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। 6 का इधर मल्टीप्लाई और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, और अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये भी है। और अगर आपको इसके बाद डायरेक्ट ये लिखना है तो खैर बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको अगर हम इधर लेके आते हैं तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, अगर ये उधर जाता है तो -3 है ना, 15 में से 18 माइनस होगा -3, और ये सेकंड इक्वेशन हमारी आ गई है। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एन एक्स एन वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन हमने मेथड यूज़ करना है सॉल्व करने के लिए, सब्सटीट्यूशन मेथड। तो यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखो और सब्सटीट्यूट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, और अब ये उधर जाएगा क्योंकि x को y के टर्म्स में हमने लिखना है, ये इधर जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये ठीक है। तो इसलिए देखो मैं कह रहा था कि इसको इधर लाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसको उधर ही ले गए, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो x आ जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11, और ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक। अभी तक सब कुछ सही। अब हम यहाँ से जो ये x की वैल्यू है वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 है ये 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। हमने क्या करना है, x की जगह पे ये रख देना है, अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। और अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 तो पूरा नीचे आ जाएगा, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करो 54 y माइनस 24, एंड 11 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 55 आ जाएगा, 55y इज इक्वल टू -3, ठीक है यहाँ तक। और सिंप्लीफाई होगा 54y में से 55y जाएगा तो ये -y बच जाएगा, -24, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -33। क्लियर है ना, ओके। तो -y हो जाएगा, ये उधर जाएगा, -33 प्लस 24, -y इज इक्वल टू, ये हम करेंगे तो 33 में से 24 गया, बचा 9, और साइन बढ़ेगा आता है तो माइनस आएगा, माइनस से माइनस कटा और y आ जाएगा 9। अभी y आया है, अब हम x निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y जो हमारी ये निकली है इनटू इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये है ना। तो देखो इसमें पुट करने का फ़ायदा ये है कि x लेफ्ट में है, y सीधे रखना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। नहीं तो पुट तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पुट करेंगे फिर इधर उधर लेके जाना पड़ेगा तो उसमें टाइम लगेगा। ये बहुत सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट यही है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है ये,
और यहाँ पे हमने क्या करना है, y की वैल्यू जो 9 है ये पुट करनी है, और ये हो जाएगा क्या, 81 माइनस 4/11, 77/11 यानी 7। तो y 9 है और x 7। सो देयरफॉर द फ्रैक्शन, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है, x/y, है ना, x 7 है और y 11, और ये हमारा आंसर है 7/11। आप चाहो तो डायरेक्ट ये लिख दो, इट्स परफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा ये कंप्लीट सोल्यूशन। एंड नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, और ये एज बेस्ड क्वेश्चन है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ध्यान से समझना, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि एज बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। ऑलराइट, 5 years हेंस, हेंस का मतलब होता है फ्यूचर में, बाद में। तो 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज उसके सन की एज की 3 गुना हो जाएगी। 5 years अगो, 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज सन की एज की 7 times थी, 7 गुनी। तो उनकी हमें प्रेजेंट एजेस बतानी हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रेजेंट एजेस को एक्स एंड वाई ले लेते हैं कि जैकब की जो अभी की एज है प्रेजेंट वाली, उसे एक्स ले लेते हैं, और उसके सन की एज को वाई ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो लेट द एजेस ऑफ जैकब एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो जैकब की एज को हमने एक्स ले लिया है, सन की एज को वाई अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया है। अब पहली सिचुएशन देखो, 5 years हेंस, 5 years हेंस, 5 साल बाद फ्यूचर में, तो जैकब की एज क्या हो जाएगी, अभी क्या है, एक्स है, 5 year के बाद क्या हो जाएगी, x+5, एंड हिज सन्स एज, अभी है y, एंड 5 year के बाद हो जाएगी y+5। ओके, देयरफॉर, और अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, या सिंपली डायरेक्ट यहाँ पे देखो क्या है गिवन, जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब की एज क्या है, x+5, और ये हो जाएगी 3 times y+5 सन की एज की, है ना, ये समझ आया। 5 years के बाद जैकब की एज सन की एज की 3 गुना हो जाएगी, 3 times। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और एक सिंपल इक्वेशन निकालते हैं, 3y+15, 5 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3y+10, और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अभी तक सब सिंपल है। अब देखो 5 years, दूसरी सिचुएशन है 5 years अगो वाली, 5 साल पहले। पाँच साल पहले क्या सिचुएशन थी, जैकब की एज क्या, x-5, हिज सन्स एज y-5। तो अब कंडीशन क्या है कि फादर की एज यानी जैकब की एज कितनी थी, सन की एज की कितने टाइम्स,
5 ईयर के बाद नहीं, 5 ईयर पहले कितनी थी, 7 टाइम्स थी, 7 गुनी। तो ये आ गया है, ठीक है ना, सिंपल। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x आ जाएगा क्या, 7y, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 30। और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है बस। और बहुत अमेजिंग है, देखो पहले से ही एक्स वाई के टर्म्स में, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने करना है और बिल्कुल बढ़िया से दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में जो ये है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो हमने क्या करना है, देखो x की जगह पे बिल्कुल ये रख देना है 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 इस x की जगह पे, है ना, x है ना 3y प्लस 10, वो हमने यहाँ पे रख दिया। और राइट हैंड साइड एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब y इधर लेके जाते हैं तो 3y माइनस 7y, बिकॉज रूल के हिसाब से जो वेरिएबल्स हैं लेफ्ट में, कांस्टेंट राइट में। माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस को हटा देंगे, ओके, एंड y आ जाएगा 40/4 और ये आ गया है 10। और अब हम इसे पुट करेंगे y की वैल्यू को, चाहे यहाँ पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, ये छोटी इक्वेशन इसमें पुट करना सही रहेगा, ओके, बाकी इसमें भी कर सकते हैं, और x आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन इन दिस इक्वेशन, ओके, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, y क्या है, y है 10। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 यानी 40। तो x यानी जो जैकब की एज हमने अज्यूम की थी, लेट की थी, वो 40 ईयर्स है, एंड डॉटर की 10 ईयर्स। तो ये हम फाइनली यहाँ पे लिख देंगे। तो देयरफॉर जैकब्स प्रेजेंट एज फोर्टी एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज 10 ईयर्स, ओके। और ये आंसर आ चुके हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये जो क्वेश्चन था इसमें बहुत अच्छे अच्छे पार्ट्स थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके सभी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, या सामने भी आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उस पर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।